Hello students, I am Rajneesh Kumar, Assistant Professor of Commerce from Krishna College, Raleigh। बेसिक टैली कोर्स के 11th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे वाउचर एंट्री इन टैली ERP 9। टैली ERP 9 में हम वाउचर एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 3 अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ये इसके गोल्डन रूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स होता है कि जब हम किसी पर्सन के रिलेटेड हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं उसको हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे कि राम ने माल उधार लिया, श्याम ने गुड्स को सोल्ड किया। ऐसे ये राम और श्याम ये पर्सन हैं, ये पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। सेकंड है नॉमिनल अकाउंट्स। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसमें सारे खर्चे और इनकम आती हैं। जो सारे खर्चे होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं, जो सारी इनकम्स और गेन्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में हम जिससे हम जो भी अमाउंट ले रहे हैं उसको हम रिसीव करते हैं, उसको हम डेबिट करेंगे और देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड वन है पर्सनल अकाउंट्स। जो भी हमारे पास चीज़ आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, जो चीज़ हमारे पास जा रही है उससे हम क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? जब भी हम कोई भी बिजनेसमैन बैंक में पैसे जमा करता है, बिजनेस का कैश को बैंक में पैसे जमा करता है या फिर बिजनेस का कैश है वो बैंक से निकाल के बिजनेस में लेके आता है, तब हम कॉन्ट्रा वाउचर डालते हैं। उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आइए अब हम सीखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री कैसे डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक फॉर पैटी कैश। पैटी कैश के लिए हमने बैंक से मनी निकाली है। पैटी कैश, इससे हम पैटी कैश इन हैंड को हम डेबिट करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने मनी विड्रॉ करवा रहे हैं। जी हमारे पास टैली में एंट्री कैसे करते हैं वो वाला दिया हुआ है। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और फिर हम F4 प्रेस कर सकते हैं, या आपके राइट साइड पे हम कॉन्ट्रा वाउचर लिखा होगा उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी जिस पे हमने क्रेडिट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये अमाउंट दी हुई है 5000 एंड पैटी कैश को हम डेबिट कर रहे हैं 5000। नीचे ये नरेशन दी हुई है। नरेशन का मतलब क्या होता है कि हमें एंट्री याद रहे कि किसके रिलेटेड हमने ये एंट्री पास की हुई है। जैसे कि लिखा हुआ है चेक नंबर 235648 कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू पैटी कैश। पैटी कैश के लिए हमने स्टेट बैंक से कैश ट्रांसफ़र किया हुआ है चेक के थ्रू। इसके बाद ये एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा, यस और नो। वही सिस्टम है, एंटर प्रेस कर सकते हैं या वाई प्रेस कर सकते हैं। अगर हमने ये एंट्री पोस्ट नहीं करनी है तो हम एन प्रेस कर सकते हैं। आगे हमारे पास है पेमेंट वाउचर। जब भी हमने किसी को भी पेमेंट करनी होती है वो सारी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में पोस्ट करते हैं।
जैसे कि ये एक एंट्री पोस्ट की हुई है, अ कंपनी सेटल्स आ क्रेडिटर्स बिल बाय चेक। चेक के थ्रू एक कंपनी ने क्रेडिटर्स को पेमेंट की हुई है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे कोई भी बिजनेसमैन गुड्स को उधार खरीदता है तो वो क्रेडिटर्स बन जाता है। जहाँ पे क्रेडिटर्स का नाम दिया हुआ है कैट्रॉनिक लिमिटेड अकाउंट्स डेबिट एंड बैंक फॉर कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे हम कैश अकाउंट हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो इसीलिए हम बैंक अकाउंट को ही हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमने कैश पेमेंट की होती तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते। अभी ये टैली में हमने ये वाली एंट्री इस तरह से पोस्ट करनी है, कैट्रॉनिक लिमिटेड अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ लिखा हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है 500 रुपीज़। आगे वही सिस्टम है एक्सेप्ट का, यस और नो, एंटर प्रेस करेंगे या वाई प्रेस करेंगे। अगर एंट्री पोस्ट नहीं करनी है तो एन प्रेस करेंगे। आगे है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में हम जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं किसी भी कस्टमर से या किसी और तरीके से हमारे पास पेमेंट आती है, उसको हम रिसीट वाउचर में हम एंट्री पोस्ट करते हैं। जैसे कि जो एग्जांपल दी हुई है, कंपनी रिसीव्स अ बैंक एडवाइस दैट द इंटरेस्ट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू इट्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या है, कंपनी को इंटरेस्ट मिला हुआ है जो बैंक में पैसा डिपॉजिट था। अभी ये वाली इसकी एंट्री की हुई है, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है और बैंक अकाउंट को हमने डेबिट करना है। और ये वाली रिसिप्ट की एंट्री की हुई है। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर को हम सिलेक्ट करेंगे। ये वाला स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपको स्क्रीन पे शो होगा, जिस पे लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, डिपॉजिट अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ है। या हम इसमें बैंक अकाउंट को भी हम डेबिट कर सकते हैं। फिर से वही एक्सेप्ट, यस और नो, वाई और एंटर प्रेस कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। आगे है सेल्स वाउचर। जो भी हम सेल करते हैं वो एंट्री हम सेल वाउचर में करते हैं। इसमें हम जब गुड्स को सेल करते हैं वही एंट्री पोस्ट होगी। अगर हम कोई भी एसेट को सेल करते हैं वो एंट्री इसी में नहीं होगी। इसकी एंट्री क्या है, अ कंपनी सेल्स सॉफ्टवेयर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने ख़रीदा हुआ है, बेचा हुआ है, तो इस पे एंट्री पोस्ट की हुई है। मिल्टन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट किया हुआ है, सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है। वही एंट्री है हमारे पास। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, फिर सेल्स वाउचर में जाएंगे। ये वाली स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन में दिखेगा और इस पे एंट्री की हुई है मिल्टन्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, अमाउंट डाल देंगे और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे। फिर वही एक्सेप्ट, यस और नो, एंटर प्रेस करेंगे या वाई प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे है परचेज़ वाउचर। जो भी हम गुड्स को परचेज़ करते हैं उसकी एंट्री हम इस पे पोस्ट करते हैं। कंपनी बाइज कंप्यूटर पार्ट्स ऑन क्रेडिट। उधार कंपनी ने कंप्यूटर पार्ट्स को परचेज़ किया हुआ है, उसकी एंट्री ये पोस्ट की हुई है। बेल्ट्रॉन लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, परचेज़ अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ है। वही हम गेटवे ऑफ टैली में जाके अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, फिर परचेज़ वाउचर्स पे जाएंगे और ये वाली स्क्रीन आपको शो होगी जिस पे लिखा हुआ है बेल्ट्रॉन लिमिटेड को हमने क्रेडिट किया हुआ है और लोकल परचेज़ या हम परचेज़ अकाउंट को हम डेबिट कर सकते हैं। फिर वही एक्सेप्ट, यस और नो, यस और एंटर प्रेस कर सकते हैं और इस एंट्री को हम सेव कर सकते हैं।
इसी तरह से हम सारी एंट्रीज़ को ऐसे ही पोस्ट कर सकते हैं। जो भी एंट्री इस वाउचर में नहीं आई है वो सारी एंट्रीज़ को हम जर्नल वाउचर में हम एंटर करते हैं और जर्नल वाउचर में हम वो एंट्री सारी पोस्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम सारी एंट्री को ऐसे ही पोस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।